अहम आत्मा गुणाकेशः सर्वभूतानामांशे स्थितः। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ब्रजेश मिश्र। मैं ज्योतिष और विज्ञान का छात्र हूं। आपका स्वागत करता हूं इस चैनल में, जहां पर हम ज्योतिषीय घटनाओं को जानने समझने का प्रयत्न करते हैं कि कौन सा गोचर आपके लिए कितनी शुभता लेकर के आ रहा है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं आपकी राशि मेष राशि या मेष लग्न जिनका भी है उनके लिए 11 मार्च 2026 से 84 दिनों के लिए जो देव गुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है वो क्या शुभता लेके आ रहे हैं। देव गुरु बृहस्पति 11 मार्च से लेकर के अगले 84 दिन यानी कि 2 जून तक मार्गी रह रहे हैं आपके मिथुन राशि में। ठीक है, मिथुन राशि का मतलब आपके लिए आपके तीसरे स्थान में बैठे, राइट। तीसरे स्थान में जो वक्री थे, तीसरे भाव में जो वक्री थे, अब तीसरे भाव में मार्गी हो गए। अब गुरु देव का मार्गी होना आपके लिए क्या पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर रहा है। अहम आत्मा गुणाकेश, गुरुदेव को भगवान का स्वरूप कहा जाता है और भगवान का स्वरूप होने के साथ साथ ज्योतिष में जीव कारक कहा जाता है। जीव का मतलब प्राणवायु, प्राण। ठीक है, अब अगर आपका बेसिक कोर ही अगर वक्रत्व ले ले, पीछे की तरफ देखना शुरू कर दे, चलना तो आगे, देख पीछे रहो, क्या होगा? एक्सीडेंट्स, राइट। हमारे इस प्रॉपर कॉस्मोस में जो हमारा सोलर सिस्टम है, यहां पर जो गुरु की ग्रेविटी है वो काफी बड़ी है, बिकॉज साइज काफी बड़ा है इसका, राइट। इतना बड़ा साइज है, इसकी हल्की सी मूवमेंट ना हमारे पूरे कॉस्मोस के लिए, हमारे स्पेशली हमारे सोलर सिस्टम के लिए प्रॉब्लम्स या पॉजिटिविटी क्रिएट करने में सक्षम है। ठीक है, गुरु हमारे लिए हमेशा सेवियर का काम करता है। पृथ्वी की तरफ आने वाले एस्टेरॉइड्स को अट्रैक्ट कर लेते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हिज साइज एंड ग्रेविटी एंड पुल, राइट। तो यहां पर ज्योतिष में भी गुरु का वही स्थान है। ठीक है, गुरु की दृष्टियां हमारे लिए अमृतमयी कही जाती हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता गुरु कहां बैठा है। ठीक है, यही तो नैसर्गिक शुभ ग्रह काम है। तो गुरु जो आपके पराक्रम पुरुषार्थ वाले भाव में है, अब गुरु का साइज काफी बड़ा है, राइट। एक बड़ा साइज वाला ग्रह पुरुषार्थ पराक्रम वाले भाव में हल्की सी करवट, हल्का सा मूवमेंट करेगा तो उसका इंपैक्ट थोड़ी देर बाद आपको दिखेगा, है ना। तो गुरु जो मार्गी हो रही हैं, वक्री थे तो क्या हो रहा था, पुरुषार्थ पराक्रम में बैठे हुए हैं। ठीक है, और ये जीव कारक, जीव जो कहलाते हैं गुरुदेव, जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को लेकर के, अगर ये त्रिकोण नहीं है तो, ठीक है, अगर ये त्रिकोण नहीं है तो चाहे केंद्र ही हो तब भी समस्याएं करते देखे जाते हैं। रीजन, गुरुदेव इतने भारी ग्रह हैं कि अगर आप उनके ऑरा में, उनके एटमॉस्फेयर में, उनके एट्रीब्यूट्स के साथ आप काम नहीं कर रहे हो तो आप परेशान रहोगे। गुरु का काम क्या है? सात्विक रहना, सत्वगुण है बेसिकली इस प्रकृति का, सबकी सहायता करना, बायस नहीं रहना, राइट। स्पिरिचुअल लेवल को पीक पर लेके जाना, अध्यात्म की प्राप्ति करना, इस देह से ऊपर उठना, आत्मा को समझना, ये गुरु का बेसिक काम है। और समझाना भी। अगर आप इन कोर वैल्यूज के साथ चल रहे हो तो गुरु कभी आपके लिए बुरा हो ही नहीं सकता। लेकिन सामान्य मनुष्य के लिए ये सब कर पाना आसान तो नहीं है, इसीलिए हमें गुरु से कभी कभी नेगेटिव रिजल्ट्स भी मिलते हैं। खैर, 11 मार्च से क्या होगा, गुरु मार्गी होंगे। अब जब मार्गी होंगे तो इनकी दृष्टियां कहाँ कहाँ पड़ रही हैं? 5वीं पड़ेगी बिजनेस, पार्टनरशिप, विवाह वाले भाव में। ठीक है, 7वीं कहाँ पड़ेगी? भाग्य स्थान में, जहां पे राशि है धनु, इनका अपना स्थान है। आपके भाग्येश भी गुरु हैं। ठीक है, और 10वीं कहां पड़ेगी? आपके लाभ वाले स्थान में, यानी कि धन के कारक ग्रह गुरु, अचल संपत्ति के कारक ग्रह गुरु, दृष्टि पड़ती है इनकम वाले स्थान पे। गुरु की दृष्टि अमृतमयी कहलाती है, पॉजिटिव कहलाती है। गुरु बैठे कहाँ है? पुरुषार्थ पराक्रम में। गुरु कहाँ देख रहे हैं? शादी वाले भाव को लेके, बिजनेस पार्टनरशिप वाले भाव को लेके। और गुरु कहाँ देख रहे हैं? भाग्य स्थान को देखे। अगर देखा जाए ना, सबको एक साथ क्लब किया जाए, पुरुषार्थ पराक्रम, भाग्य, बिजनेस, इनकम, इच्छाओं की पूर्ति, अचल संपत्ति, धन और व्यय। गुरु मार्गी होंगे तो व्यय वाला भाव भी एक्टिवेट होगा, क्योंकि वहां पे राशि है मीन। 12वें घर में राशि है मीन और मीन राशि गुरु की होती है, राइट। वहां बैठे हैं शनि। शनि कहां देख रहे हैं? आपके धन वाले भाव को। व्यय स्थान में बैठ के धन को देख रहे हैं। शनि और कहां देख रहे हैं? लीगल, लिटिगेशन, सर्विस, रोग, रिपो, ऋण वाले स्थान में।
स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बनाते हैं, पैरों की समस्याएं बनाते हैं, स्टमक की समस्या बनाते हैं, वात प्रकृति को परेशान करते हैं इस प्रकृति से, राइट। सो शनि कहाँ देख रहे हैं? परिवार को। शनि कहाँ देख रहे हैं? धन को। शनि कहाँ देख रहे हैं? कुटुंब को, वाणी को। तो ईएनटी की समस्याओं को भी थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि गुरु मार्गी हो रहे हैं। आपके स्वास्थ्य वाले भाव गुरु की दृष्टि नहीं पड़ रही है, शनि पर भी गुरु की दृष्टि नहीं पड़ रही है। इसलिए जो शनि की दुविधाएं पहले से चल रही थी उनको लेकर के बहुत रिलीफ तो आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे इन 84 डेज में भी। लेकिन जो अन्य विकट स्थितियां थी आपके वैवाहिक जीवन को लेकर के, जो अन्य समस्याएं चल रही थी आपके भाग्य को लेकर के, भाग्य का मतलब पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, योग्यता तो है, लेकिन बाद में काम नहीं पूरे हो रहे हैं, ये भाग्य कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर देखा जाए, अभी क्रिकेट मैच हुआ है, वर्ल्ड कप मैच हुआ है, योग्यता न्यूजीलैंड में काफी थी, राइट। योग्यता भारत में भी काफी है, लेकिन भारत भी एक मैच हारा है, न्यूजीलैंड भी फाइनल हारा है। तो ऐसा नहीं कि योग्यता में कमी है, वो मोमेंट ऐसा था जहां पर भाग्य ने साथ नहीं दिया, कर्म आप कर नहीं पाए। होता ऐसा ही है, अपना काम प्रयत्न करना है, प्रयत्न करोगे। यहां पर 11 मार्च से लेके अगले 84 डेज के लिए भाग्येश का मार्गी हो जाना आपके कर्म के फलों को बढ़ाने में पूरी सहायता करने वाला है, ऐसा मान के चलिए। मेष राशि के आप जातक हैं, आप तो वैसे भी कर्म करने वाले हैं, पुरुषार्थ पराक्रम खूब सारा करते हैं, आप भागने वाले वैसे भी नहीं है, है ना। तो कर्म के माध्यम से ही आपको कुछ चाहिए। यहां पर कर्म के माध्यम से मिलने के योग हैं। जो व्यर्थ की रुकावटें थी वो छटती दिख रही हैं। 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है मित्रों, जैसे कि गुरुदेव मार्गी हो कहाँ रहे हैं? पुनर्वसु नक्षत्र में। पुनर्वसु नक्षत्र जो रेपिटेशन का कारक होता है, पीछे जाकर के कुछ गलतियां हुई थी, पीछे कुछ बैकफ्लैश में कुछ चीजें ऐसी थी जो वापस से पुनरावृत्ति होते हुए दिखती है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है, गुरु का बड़ा साइज होने के कारण क्विक मूवमेंट, तुरंत रिजल्ट नहीं आता, थोड़ा समय देना पड़ेगा। और गुरु का एक बेसिक नेचर ये भी है कि गुरु एंड में बेहतर तरीके से रिजल्ट आपको देता है, ठीक है। खासकर यही काम इस नक्षत्र का भी है, एंड में अच्छे रिजल्ट्स आपको दे रहा होता है, ठीक है। तीसरी चीज ये है, अभी 20 मार्च तक बुध भी वक्री है, मति भ्रम की स्थिति आपकी पहले से बन जाएगी। पुरुषार्थ पराक्रम भाव जहां पे गुरु बैठे हैं वहां पर उसका स्वामी जो है वो वक्री चल रहा है। हालांकि गुरु की दृष्टि में तो है, लेकिन फिर भी वक्री है। आपके रोग पूर्ण वाले भाव के मालिक, जहां पे शनि की दृष्टि है, वो वाले भाव का मालिक वक्री है, ठीक है। तो 20 मार्च के बाद आपको इसके बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे जो ट्रांजिशन 11 मार्च के बाद हो रहा है उसको लेकर के। तो अगर हम क्रक्स निकालें, क्लब करें, तो देखिए आपके पुरुषार्थ पराक्रम के साथ साथ ऑनलाइन चीजें, डिजिटल चीजों, और उसके साथ आपका जो इम्पैक्ट बनता दिख रहा है लाभ का, तो ऑनलाइन चीज़ों में लाभ है। जो लोग यूट्यूब पे, इंस्टा पे, सोशल मीडिया पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं और अच्छा कर्म कर रहे हैं। भाग्य का मतलब ये नहीं होता आप कुछ भी बनाएं और वायरल हो जाएंगे, राइट। मेरे कहने का मतलब है कर्म तो करना ही है, कर्म करने के बाद रुकावटें आ रही थी वो हटी हैं, राइट। तो कर्म करेंगे, बेहतर रिजल्ट आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, नंबर 1। दूसरी चीज ये है, आपके लिए आपके 9th हाउस, धार्मिक यात्रा, उच्च शिक्षा, ट्रैवल, विदेश ट्रैवल, इन सब के योग बनते दिख रहे हैं। धार्मिक यात्रा करने के प्रबल योग हैं, यदि इच्छा हो तो जरूर कर लीजिएगा, ये आपके लिए काफी शुभ ही माना जाएगा। एक मजे की बात और भी है कि आपके भाग्य स्थान पे जो शनि देव बैठे हैं विदेश में, आपके भाग्य स्थान पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। इसका अर्थ क्या हुआ? शनि कौन है? न्याय के देवता, कर्म के देवता, दारुण दुख देने वाले देवता। पूर्व जन्मों के कर्मों को भी, संचित कर्मों का फल भी देने का ये पूरा काम करते हैं। 30 साल में इनका एक चक्र लगता है, ठीक है। तो जब कर्म के देवता की दृष्टि आपके भाग्य वाले स्थान पर पड़ रही है, तो बिल्कुल ये बात समझ लीजिए, बिना कर्म के तो कुछ नहीं मिलेगा। तो बदलाव क्या है? बदलाव बस इतना है कि बर्थ की रुकावटें 11 मार्च के बाद हट रही हैं, ठीक है। ये अपने आप में 7.5 के इस फेज में आपके लिए बड़ी रिलीफ की बात है, ठीक है। इस 7.5 के मध्य में आप देख रहे हैं कि रिलीफ की बात है, राइट। जहां पे आपके शनि जिस राशि बैठे हैं उस राशि के मालिक मार्गी हो गए, है ना, और मार्गी होकर के भाग्य स्थान को देख रहे हैं, और उस स्थान पर जहां शनि की दृष्टि भी पड़ रही है,
वही गुरु आपके लाभ स्थान को देख रहे हैं, कामनाओं की पूर्ति स्थान को देख रहे हैं, इनकम वाले स्थान को देख रहे हैं, धन आने वाले स्थान को देख रहे हैं। तो ओवरऑल ये 84 डेज का विंडो है साढ़े साथी के फेज में। मैं चाहूंगा कि आप इससे बेहतर से बेहतर रिजल्ट लेकर के आए। उपाय क्या करना है मित्रों, आप मंगल देव के प्रतिनिधित्व में चल रहे होते हैं। मंगल पुरुषार्थ पराक्रम का स्वामी है, मालिक है। कुछ भी करके शारीरिक श्रम करने का नियम बना लीजिए। शनि का इंपैक्ट सेकंड हाउस में है, वाणी पर ध्यान दीजिए। कुछ भी मुंह से निकल रहा है अवॉइड करिए, कम बोलना शुरू कर दीजिए, ठीक है। पुरुषार्थ पराक्रम में समस्याएं, लेथार्जी, आलस बनने के योग दिख रहे हैं। इसलिए जितना फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देते रहेंगे उतना ही आपका लेजीनेस, लेथार्जी ऑटोमेटिकली दूर होता जाएगा। शनि का इंपैक्ट सेकंड हाउस है, कृपया सात्विक आहार पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तामस भोजन करना अवॉइड करिएगा। जो लोग मांसाहार करते हैं टेस्ट के लिए, मैं कहूँगा प्लीज़ ये भी छोड़ दीजिए। अगर डॉक्टर ने बोला है कि नहीं खाओगे तो मर जाओगे, सर्वाइवल इसेंशियल है, तो वो दवाई हो गई, वो भोजन नहीं हो गया, राइट। लेकिन अगर आप टेस्ट के लिए नॉनवेज ले रहे हो, हत्याएं कर रहे हो, आई वुड से प्लीज अवॉइड, ठीक है। ये बड़ा अच्छा फेज नहीं है आपके लिए। तो शनि का इम्पैक्ट लीगल लिटिगेशन भाव पर भी है। अगेन झगड़े, वाणी, इस पर ध्यान देंगे तो समस्याएं कम से कम होंगी। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ यदि कर सकते हैं तो करते रहिएगा एवरी थर्सडे। नहीं कर सकते यूट्यूब पर प्ले करके सुनते रहिएगा इफ पॉसिबल। भगवान शंकर का सपरिवार पूजन, सपरिवार में गणेश जी भी आते हैं, कार्तिकेय जी भी आते हैं। कार्तिकेय जी देवताओं के सेनापति, मंगल ग्रहों का सेनापति, तो कार्तिकेय जी की आराधना करते रहिए। नंदी बाबा, माता और भोले बाबा, ये पूरा परिवार है उनका, इनकी आराधना करते रहिए। नित्य प्रति जलाभिषेक करते रहिए भगवान शंकर को। भगवान सूर्य को भी जल देते रहिए। सात्विक आहार करिए। संडे को आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करते रहिए। अपने कर्म पे ध्यान दीजिए। अपने गोल्स को डिवाइड करिए। अपने हर मंथली वाले गोल्स को डिवाइड करिए और देखिए कि आप कैसे कर सकते हो। मार्ग निकालिए, मार्ग प्रशस्त करिए और आगे बढ़ते रहिए। आपका काम सिर्फ प्रयास करना है और ऑनेस्टी के साथ प्रयास करना है, दैट्स इट। होना नहीं होना ईश्वर के हाथ में है। यदि ये उपाय करते रहेंगे, आने वाले समय में आने वाले गोल्स को लेकर के आपकी पॉजिटिविटी बढ़ती रहेगी, रिजल्ट आपके सही आते रहेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर नाउ मित्रों। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय श्री राम।